ठीक है, मेरे साथ इस तरह से नोट कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले लिखना है टेंसेस। ठीक है जी, टेंसेस। टेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। दीज आर पास्ट टेंस। ठीक है, पास्ट टेंस यानी भूतकाल। ठीक है, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। राइट, एंड थर्ड पार्ट इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ठीक है, भविष्य काल। राइट, और ये जो तीनों है ये फर्दर 4 में डिवाइडेड है। ठीक है, किस तरह से? फर्स्ट वन इज सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल। ठीक है, सिंपल टेंस। ठीक है, सिंपल टेंस को हम जो है इंडेफिनिट भी कहते हैं। लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कि किस तरह से जो है इंडेफिनिट कहा जाता है, क्योंकि हमारा काम जो है कंप्लीट नहीं हुआ होता। ठीक है, सिंपल टेंस। सिंपल के बाद कंटिन्यूअस। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस यानी हर एक का, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये बताता है कि काम जो है पूरी तरह से इनकम्प्लीट है या फिर प्रोसेस में है। ठीक है, काम जो है इनकम्प्लीट है। ठीक है, फिर थर्ड वन इज परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट हमें काम के कंप्लीशन की जो है स्टेट बताता है। ठीक है, कि काम हमारा कंप्लीट हो गया है। बाकी केवल मात्र एक परफेक्ट है जो बताता है कि हमारा काम जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओनली परफेक्ट टेल्स अस दैट हमारा काम जो है कंप्लीट है। कंप्लीशन ऑफ वर्क जो है स्टेट बताता है हमारा परफेक्ट टेंस। ठीक है, फिर है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये भी जो है स्टेट में इनकम्प्लीट ही है, क्योंकि परफेक्ट जो है टाइम तो बताता है पर स्टेट हमारी जो है कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, काम हमारा इनकम्प्लीट ही होता है। और ये जो चारों हैं ये फर्दर 4 भागों में फिर से डिवाइडेड हैं। ठीक है, किस तरह से? सबसे पहले हमें मिलता है अफर्मेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव जो कि हमारे सिंपलेस्ट जो वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, उन्हें कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, दूसरे नंबर पे होते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, थर्ड नंबर पे होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस। ठीक है, और लास्ट वाला होता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो किस तरह से हमारे सेंटेंसेस जो है डिवाइडेड हैं। अब हमें इन इतने से पार्ट से हमें क्या पता लग रहा है कि हमारे जो टेंसेस हैं वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। अभी मैं बताऊंगी। ठीक है, टेंसेस की अगर डेफिनेशन लिखनी है तो इट टेल्स अबाउट टाइम एंड स्टेट। ठीक है, टाइम प्लस स्टेट ये बताता है। अकेला टाइम ये नहीं बताता, टाइम के साथ साथ स्टेट भी बताता है ये काम की। ठीक है, उसके बाद आप नोट कर लीजिए कि दीज आर 48 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, 48 तरह के सेंटेंसेस जो है हमें टेंसेस से मिलते हैं। किस तरह से? एक आ गया पास्ट, सेकंड आ गया प्रेजेंट, थर्ड आ गया फ्यूचर। ठीक है, 1 into 3 कितना हुआ? 3। ठीक है, फिर नोट कर लीजिए ये जो 3 है ये 4 में डिवाइडेड होगी। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 3 into 4 12 हो गए। ठीक है, किस तरह से? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही पास्ट के सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही फ्यूचर के सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फिर ये फर्दर और 4 में डिवाइडेड हो गए। ठीक है, तो 12 into 4। ठीक है, ये जो 12 हैं ये और फर्दर 4 तरह के पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए, यानी हो गए हमारे पास 48। ठीक, तो टेंसेस जो है हमें 48 तरह के वाक्य देते हैं। ठीक है, क्या नोट करना है कि टेंसेस जो है हमें 48 टाइप के सेंटेंसेस देते हैं। ठीक है, 48 टाइप ऑफ सेंटेंसेस वाक्य जो है हमें टेंसेस से मिलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम जो है इन 48 के 48 सेंटेंसेस के रूल्स देखेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं सिंपल प्रेजेंट से। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं सिंपल प्रेजेंट से, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट
से हमें 4 वाक्य मिलते हैं, ठीक है, 4 सेंटेंसेस मिलते हैं और 4 ही तरह के रूल्स मिलते हैं, ठीक है। इससे पहले हमें जो है एक सीरीज लर्न करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, नोट करते चलिएगा। कहां चले हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट में जो काम हमें कंप्लीट हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है, इंडेफिनिट यानी अनिश्चित, ठीक है, कार्य पूरा नहीं हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें सीरीज 1 और सीरीज 2 हमेशा याद रखनी है, ठीक है, सीरीज 1 एंड सीरीज 2, राइट। सीरीज 1 में लिखिए ही, शी, इट और एनी नेम, ठीक है, ही, शी, इट और एनी नेम, यानी ये क्या हुआ? प्लूरल, प्लूरल नहीं सिंगुलर, ठीक है, सिंगल है। एक व्यक्ति, एक महिला, एक पुरुष, इट कुछ भी वस्तु हो सकती है, और कोई नेम जो है, कोई एक पर्सन का नेम, एनी नेम, तो ये क्या है? सिंगुलर सीरीज है, ठीक है जी, सिंगुलर सीरीज है। और सेकंड वाली सीरीज आ गई, ठीक है, ये जो सिंगुलर सीरीज है ये वर्ब के साथ एस और ईएस जो है हमेशा लेती है, ठीक है। क्या लिखना है कि ये जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा एस और ईएस का यूज होता है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ इसमें जो है एस और ईएस का यूज होता है, ठीक है। और सीरीज 2 लिखिए, सीरीज 2 कौन सी आ गई? जो इसके अलावा बचता है कुछ भी, जैसे आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे और वट एवर, जो ही, शी, इट, एनी नेम के बाद कुछ भी बचता है वो सेकेंड सीरीज में आता है, और वो अपने साथ जो है केवल मात्र वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है, ठीक है। लिखिए V1 ओनली, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है इसमें, ठीक है। तो सीरीज 1 हमेशा हमें जो है अगर याद होगी तो सीरीज सेकंड का हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। सीरीज 1 को स्टार लगाकर जो है आप कॉपी के जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, खाली वाला पोर्शन, वहां पे लिखिएगा। सीरीज 1 में आता है ही, शी, इट और कोई भी नाम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा एस और ईएस का यूज होता है, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस आता है, ठीक। तो मैं रूल लिखवाऊंगी और रूल के साथ जो है एग्जाम्पल में एक सेंटेंस बताऊंगी। जल्दी जल्दी से आज हम जो है 48 के 48 रूल इसी क्लास में कवर करने वाले हैं, ठीक है, ठीक है जी। लिखिए सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ईएस, अगर ही, शी, इट और कोई भी नाम होगा, सीरीज 1 होगी तब, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, राइट। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, एग्जाम्पल के साथ लिख लीजिए। बाकी फिर हम एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे, हिंदी में नहीं लिखेंगे, ठीक है। वह एक पत्र लिखता है, ठीक है, हमें पता ही होता है ता है, ती है, ते है के बाद जहां आते हैं वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस होते हैं। सब्जेक्ट कौन सा है? तो वह, ठीक है, सब्जेक्ट की जगह आ गया ही, ठीक है। फिर आ गया लिखता है, तो लिखना आ गया हमारे पास वर्ब, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई राइट, ठीक। अब ही आ गया, तो सीरीज 1 है, सीरीज 1 में एस और ईएस का यूज होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है, तो ही राइट्स, राइट्स, ठीक है। फिर आ गया ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है एक पत्र, ठीक है, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है, क्लियर हो गया। ये आ गया, इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है, ही राइट्स अ लेटर, राइट, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से होते हैं। नेगेटिव में आ गया सब्जेक्ट प्लस, यहां पे सीरीज 1 और सीरीज 2 का नहीं है, ठीक है, वो हमारे अफर्मेटिव में ही है। यहां पे डू और डज, ठीक है, ये डू और डज, ही, शी, इट के साथ जो है डज का यूज होगा, और हमारा
आई वी यू दे सेकेंड सीरीज के साथ हमारा डू का यूज होगा। ठीक है, ही शी इट के साथ जो है हमारा डज का यूज होगा। एस और एस दिख रहा है ना, डू के साथ ही लग गया एस और एस। ठीक है, तो ये सीरीज 1 के साथ यूज होने वाला है। प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ गया हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस का रूल। ठीक है, तो ही डज नॉट राइट V1 अ लेटर। क्लियर हो गया। इसी तरह से सेंटेंस बनेगा ही डज नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव का रूल लिखिए, डज या डू पहले, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। डज ही राइट अ लेटर। क्लियर हो गया। इसी तरह से बनेगा सेंटेंस, वर्ब आ गया राइट, अ लेटर आ गया ऑब्जेक्ट, डू डज पहले और ही क्या था, सब्जेक्ट था। ठीक है, फिर उसके बाद देख लीजिए इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक, तो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक है, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इंटेरोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डज ही नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी तरह से बनेगा सेंटेंस। ठीक है, तो हमने जो है सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट के चारों सेंटेंसेस देख लिए। ठीक है, और टेंसेस के रूल्स देख लिए। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट के। अब हम जो है थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे। ठीक है, और एग्जाम्पल भी साथ साथ में देखेंगे। ठीक है, सीरीज 1 और सीरीज 2 हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। जैसे ही शी इट के साथ इज एम आर का किस तरह से यूज करना है वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव का रूल लिखिए। अफर्मेटिव का रूल लिखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव लिखिए, फिर साथ साथ में मैं एग्जांपल भी लिखवाऊंगी। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, थर्ड वन इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इज एम आर पहले आ जाएगा। ठीक है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। फिर है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, राइट, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ही राइट्स अ लेटर ही लिख रहे हैं तो उसी को ही कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही के साथ इज, ही शी इट के साथ अब इज आएगा। ठीक है, ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, फिर आ गया ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, ही इज, चलिए दूसरे पेन से लिखती हूं, ही इज नॉट राइटिंग अ लेटर। ठीक है, फिर आ गया इज ही राइटिंग अ लेटर। इज ही राइटिंग अ लेटर प्लस क्वेश्चन मार्क, एंड फिर आ गया इज ही नॉट राइटिंग अ लेटर। क्लियर हो गया। ये आ गए हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस आ गए हमारे। ठीक है जी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद अब चल पड़िए नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट।
प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैज हैव आ गया किस तरह से, सीरीज 1 के साथ हैज और सीरीज 2 के साथ हैव, ठीक है, प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेगेटिव का रूल किस तरह से है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर आ गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो सब्जेक्ट हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में आ गया हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आ गया 4 टाइप ऑफ टेंसेस के सेंटेंसेस के रूल्स इन प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ही हैज राइट ए लेटर, ही हैज राइट ए लेटर नहीं V3, तो V3 में आता है रिटन, ठीक है। ही हैज रिटन अ लेटर, राइट, ही हैज रिटन अ लेटर, ही हैज नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। और हैज ही रिटन अ लेटर, क्लियर, क्वेश्चन मार्क। और हैज ही नॉट रिटन अ लेटर, देखिए कितने इजीली जो है हमने 4 सेंटेंसेस के रूल्स देख लिए हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। अब लास्ट पोर्शन आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आई होप आपने इसे नोट कर लिया है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। तो इसके भी जो है 4 तरह के सेंटेंसेस हैं, ठीक है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव का रूल लिखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव के साथ वीन, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वीन जो है खुद ही एक थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो थर्ड हैज हैव जो है अपने साथ थर्ड फॉर्म लेता है, ठीक है। तो इसके साथ वीन का यूज हुआ, इट मींस हैज हैव ने अपने साथ जो है थर्ड फॉर्म ली है, ठीक है। फिर आ गया V1 प्लस ING, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है ING का यूज हुआ V1 के साथ, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। फिर आ गया नेगेटिव सेंटेंस, दैट इज सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट, ठीक है। फिर वीन का यूज हुआ, फिर आ गया V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो इंटेरोगेटिव में हैज हैव जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव आर हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वीन प्लस नॉट, ठीक है। नॉट पहले आता है, वीन बाद में आता है, वीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव है तो साथ में क्वेश्चन मार्क का यूज होगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। फिर आ गया ही हैज नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, राइट। फिर आ गया he has been writing a letter, क्वेश्चन मार्क, है ना। और लास्ट में आ गया has he not been writing a letter, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्लियर हो गया। आज हमने जो है प्रेजेंट के चारों टाइप्स के जो है 4 सेंटेंसेस को कवर कर लिया है। तो हमने कितने सेंटेंसेस किए 16, राइट। 16 हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। प्रेजेंट के 16 सेंटेंसेस को हमने कवर कर लिया है। अभी हमें 48 सेंटेंसेस और
जो है कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो आज हमने प्रेजेंट के सारे रूल्स देख लिए। ठीक है, कल की क्लास में हम पास्ट और फ्यूचर के रूल्स भी देखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इन वीडियोस को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।